बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं चाय की डिजीज़ ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी। पैथोजन नेम एक्सोबैसिडियम वैक्सन, कॉमन नेम ब्लिस्टर ब्लाइट, होस्ट है टी। यह रोग सिलोन में अक्टूबर 1946 में फर्स्ट टाइम पाया गया और चाय के बहुत बड़े एरिया को इस रोग ने नष्ट कर दिया। इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है इस पैथोजन का। बहुत से देशों में इसके कारण 50% यील्ड लॉस हो जाता है और भारत में सबसे पहले 1868 में आसाम में यह रोग देखा गया था। सबसे पहले पत्तियों पर छोटे हल्के गुलाबी धब्बे बनते हैं जो बढ़कर 5 से 15 mm व्यास के हो जाते हैं। धब्बों के ऊपरी सतह हरी हल्की तथा चमकदार और नीचे की सतह सफ़ेद व कोमल होती है। तने पर फफोले दिखाई देते हैं और संक्रमण का स्थान टूटा रहता है। संक्रमित पत्तियां मुड़कर विकृत हो जाती हैं। परिपक्व पत्तियां इस रोग से प्रभावित नहीं होती। कभी कभी पत्तियों के फफोले मिलकर एक अलग सा टुकड़ा बना लेते हैं। ये देखिए इन्फेक्टेड लीव्स, पत्तियां मुड़कर विकृत हो जाती हैं, फफोले मिलकर एक बड़ा भाग बना लेते हैं। इन्फेक्टेड लीफ विद ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ पैथोजन एक्सोबैसिडियम वैक्सन्स, ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी। स्प्रेड ऑफ डिजीज सॉइल बॉर्न है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन इन्फेक्टेड प्लांट हो जाता है और ऑफ सीजन में डोरमेंट माइसीलियम प्लांट डेब्रिस के रूप में ज़मीन में पड़ा रहता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन एयर के द्वारा होता है। डिजीज साइकिल फेवरेबल कंडीशन में बार बार रिपीट होता रहता है। कंट्रोल मेजरमेंट्स अफेक्टेड लीव्स एंड शूट्स को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, यानी फील्ड सैनिटेशन। निकल साल्ट के प्रयोग से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। छोटे पौधे जो मिट्टी में निकल साल्ट मिलाने के बाद बोए जाते हैं वे प्रतिरोधी होते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 210 ग्राम और 210 ग्राम निकल क्लोराइड पर हेक्टेयर, इन दोनों का मिक्सचर पर हेक्टेयर स्प्रे करने से 5 दिन के अंतराल पर स्प्रे करने से जून से सितंबर और अक्टूबर से नवंबर तक स्प्रे करने से रोग की रोकथाम हो जाती है। यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ स्प्रे बॉर्डक्स मिक्सचर। डिजीज़ है रेड रस्ट ऑफ टी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म सिफेल्यूरोस पैरासिटिकस। ये चाय की सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गल डिजीज़ है और चाय उगाने वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक जो एरियाज़ हैं इससे डिजीज़ से प्रभावित रहते हैं। सिम्टम्स पत्तियों पर रस्ट जैसे, रस्ट का अर्थ होता है जंग लगा हुआ भाग। पत्तियों पर रस्ट जैसे धब्बे पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर 10 से 15 mm व्यास के हो जाते हैं। धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह पर लाख के समान होते हैं और तने पर भी धब्बे पड़ जाते हैं। और जो पैचेस, ये धब्बे हैं कई बार ओवल अंडाकार शेप के भी होते हैं। इसके कारण पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है और
डिफोलिएशन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, लॉस ऑफ फ्रूट मार्केटेबिलिटी हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है फ्रूट की, ट्विग डाईबैक एंड टिश्यू नेक्रोसिस भी हो जाता है। पैथोजन सिफेल्यूरोस पैरासिटिकस एल्गी है। एल्गी थैलस पर स्पोरेंजिया में नारंगी रंग के जूस्पोर बनते हैं जो अंकुरित होकर थैलस बना लेते हैं। सिफेल्यूरोस का टी पर इन्फेक्शन रेड रस्ट कहलाता है। सिफेल्यूरोस पैरासिटिकस थैलस एंड स्पोरेंजियोफोर्स इस प्रकार के दिखते हैं। इन्फेक्टेड लीफ ऑफ रेड रस्ट टी, पत्तियों पर रस्ट जैसे धब्बे। प्राइमरी इनोकुलम क्रॉप डेब्रीज एंड स्टबल्स, सेकेंडरी इनोकुलम मोटाइल जूस्पोर्स विंडबॉर्न स्पोरेंजिया हैं। फेवरेबल कंडीशन जो है ब्राइट सनशाइन और हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। कंट्रोल मेजर्स, सनशाइन को ट्रीज़ की छाया के थ्रू कम कर देना चाहिए। प्रोवाइड एडिकेट स्पेस बिटवीन प्लांट के बीच में निश्चित जगह होनी चाहिए टू मैक्सिमाइज एयर सर्कुलेशन। 2% MOP and urea can be sprayed. Spraying of fungicides like Calixine, Macuprex, young stems and lateral bearing rusty fructification पर छिड़काव कर देना चाहिए। रोगी पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, यानी फील्ड सैनिटेशन। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैराइटीज़। थैंक्स।